Back to our channel. Today we are diving into the amazing world of memory. Let's explore 10 fascinating facts about how our brain remembers things. कैसे हमारा मस्तिष्क चीजें याद रखता है, कुछ आकर्षक तथ्यों के साथ, उदाहरणों के साथ देखते हैं. ठीक है. First, let's talk about different types of memories. हमारे पास है short term memories, अल्पकालिक मेमोरी कहते हैं जिसको, लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक मेमोरी, वर्किंग मेमोरी और सेंसरी मेमोरी. 4 प्रकार की मेमोरीज है. इमेजिन आपको ना फ़ोन दिया गया है, फ़ोन नंबर दिया किसी ने और आपको तभी तक याद रहेगा जब तक आपको उसको डायल करना था. दैट्स योर शॉर्ट टर्म मेमोरी. उसके बाद भूल गया, कोई पूछेगा तो आप नहीं बता पाएंगे. फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं. आप याद करिए कोई बचपन की मेमोरी आपकी. दैट्स योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. कैसे आप रोज़ शाम को साइकिलिंग करने जाया करते थे, ये हुआ था एक बार. लॉन्ग टर्म मेमोरी. When you do maths in your head, that's your working memory. 2 plus 2? Working memory. And that brief image, क्षण भर के लिए, you see after the lightning, that's sensory memory. Next we have explicit versus implicit memory. जो explicit memory होती है ना, वो conscious memory होती है, सचेतन memory. Like remembering the capital of any country, like France की capital क्या है? Paris? Implicit memory is unconscious, अचेतन होती है. Like you just know how to ride a bike. अब आप इसको किसी को एक्सप्लेन करने जाएंगे तो आप इतना बता सकते हैं, ऐसे ब्रेक मारते हैं, ऐसे एक्सीलरेटर देते हैं, लेकिन चलाते कैसे हैं ये आपको बस आती है चलानी. That is implicit memory. आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, you just know how to do it. Memory involves encoding and retrieval. हम इंफॉर्मेशन जो अपने दिमाग में स्टोर करते हैं वो हमारा एनकोड करना हो गया, और जो बाद में हम उसको एक्सेस करते हैं वो हमारा रिट्रीवल हो गया. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम के लिए पढ़ाई करना, पढ़ते हुए हम इन्फॉर्मेशन को दिमाग में डाल रहे हैं, वो हमारा एनकोडिंग प्रोसेस चल रहा है. ठीक है. उसके बाद जब हम एग्जाम देने जाते हैं और आंसर लिख रहे होते हैं आंसर शीट पे, तो हम क्वेश्चन पढ़ के जब याद करते हैं, रिकॉल करते हैं आंसर को, वो हमारा रिट्रीवल चल रहा होता है. द हिप्पोकैम्पस इज अ की फॉर फॉर्मिंग न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरीज. अगर ये डैमेज हो जाए तो इट कैन प्रिवेंट न्यू मेमोरीज फ्रॉम फॉर्मिंग. रिमेंबर डोरी एक कैरेक्टर था फ्रॉम फाइंडिंग नीमो. हर कैरेक्टर इलस्ट्रेट्स एंट्रोग्रेड अमनेशिया, एक कंडीशन जहाँ पे नई मेमोरीज नहीं फॉर्म की जा सकती ड्यू टू हिप्पोकैम्पल डैमेज. फिर आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी. ये इट्स अ ब्रेन्स एबिलिटी टू रीऑर्गेनाइज इटसेल्फ बाय फॉर्मिंग न्यू कनेक्शंस. दिस इज क्रूशियल फॉर लर्निंग एंड मेमोरी. क्या कभी ऐसा लगा है कि यू जस्ट गॉट बेटर एट समथिंग बाय प्रैक्टिसिंग इट? किसी चीज़ में तुम बहुत अच्छे हो गए क्योंकि तुम उसको प्रैक्टिस कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट. दैट्स न्यूरोप्लास्टिसिटी इन एक्शन. फॉरगेटिंग, भूल जाना, इट हैपन्स फॉर वेरियस रीजंस लाइक डिके, इंटरफेरेंस या रिट्रीवल फेलियर, याद करने में दिक्कत होना. तुम भूल गए कि तुमने अपनी चाबियां कहाँ रखी थी बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल यू आर कीपिंग इट समवेयर, तो अब तुम्हें याद ही नहीं आ रहा है. फ्लैशबल्ब मेमोरीज आर विविड डिटेल्ड मेमोरीज ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स. ये याद करो कि तुम कोई न्यूज़ देख रहे थे, बहुत मेजर न्यूज़ जैसे मून लैंडिंग, तो तुम कहाँ थे उस टाइम. यू प्रोबेबली रिमेंबर इट क्लियरली बट सम डिटेल्स मे बी ऑफ. फॉल्स मेमोरीज, झूठी यादें, दे फील रियल बट आर फैब्रिकेटेड एंड डिस्टॉर्टेड, पूरी मनगढ़ंत होती हैं. लाइक हैव यू एवर आर्ग्यूड विद अ फ्रेंड फॉर अ शेयर्ड मेमोरी? कभी हुई है ऐसी बहस? ओनली टू रियलाइज कि वन ऑफ यू रिमेंबर्ड इट कंप्लीटली रॉन्ग. स्लीप इज एसेंशियल फॉर मेमोरी कंसोलिडेशन, द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग न्यू मेमोरीज. क्या कभी नोटिस किया कि कैसे सारी चीज़ें तुम याद रख पाते हो एक अच्छी नींद पूरी लेने के बाद? दैट्स योर ब्रेन कंसोलिडेटिंग मेमोरीज, एकत्रित कर रहा होता है मेमोरीज को. Age. As we age, some memory abilities decline, especially working memory or processing speed. But our procedural memory remains stable. For example, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, दादा दादी लोग, वो ये नई तकनीकी चीज़ों के साथ थोड़ा संघर्ष करते हैं, लेकिन अगर उनको कोई पुरानी डिश बनाने के लिए कहो तो वो वही सेम नुस्खा अप्लाई करके वही सेम चीज़ तुमको बना कर भी दे सकते हैं अच्छे से. दैट्स प्रोसीजरल मेमोरी इन वर्ड. दैट्स इट फॉर टुडे. मेमोरी हमारे जीवन का ना कॉम्प्लेक्स और आकर्षक हिस्सा है. Don't forget to like, share and subscribe for more amazing content. और याद रखें कि मेमोरी को शार्प रखने के लिए नई नई चीज़ें सीखते रहना बहुत ज़रूरी है. See you next time. Bye.